छोटी सी बात और बोलनी है दोस्तों, बोल देने दीजिए, क्योंकि ना समहाउ कुछ आप लोगों में से कुछ लोग हैं जो मुझे थोड़ा सा जागरूक भी करते हैं कि तुम जो है ना थोड़ा सा, किसी ने मुझसे कहा कि आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको सब्सक्राइब करती हूँ या करूँगा, तो वो मैं कर देती हूँ। लेकिन किसी ने ये चीज़ नोटिस की और उसने बोला कि भाई आप इतना मत कीजिए, ये लोग सब्सक्राइब करते हैं और भाग जाते हैं। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ और यहाँ तो अच्छी झमाझम बारिश शुरू हो गई है और सुबह के टाइम अच्छी रोशनी होती है, हल्की फुल्की बादल के साथ धूप भी निकलती है, लेकिन शाम से तो मौसम एकदम चेंज हो जाता है और उसका परिणाम ये हो रहा है कि हमारे यहाँ पावर कटौती बहुत हो रही है। हर समय लाइट चली जाती है, हर समय लाइट चली जाती है, हर समय लाइट चली जाती है। और बारिश के बाद जो थोड़ी सी राहत मिलनी चाहिए अभी वो नहीं मिली है समहाउ, क्योंकि दिन में थोड़ा सा गर्म हो जा रहा है और मुझे लगता है कि जब लगातार सुबह से शाम बारिश होगी ना झमाझम, तभी ये राहत मिलेगी। तो देखते हैं, आप लोग बताइएगा। कई जगह सुनने में आ रहा है कि तेज बारिश हो रही है और सुनने में ये भी आ रहा है कि वापस से जो है कोरोना महाराज पधार रहे हैं। महाराष्ट्र में, दिल्ली में, जगह जगह उनके जो है पेशेंट्स फिर से निकलने लगे हैं। तो समहाउ थोड़ा सा हम लोगों को बुरा लग रहा है कि अभी तो उभरे थे इस विपदा से, फिर से वो रिपीट हो रही है। लेकिन समहाउ मैंने अपने ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया था ना कि हम लोग इतने बड़े गार्डन गए, वहाँ इतनी भीड़ थी, कुछ गिने चुने लोग ही मास्क लगाए थे। सब अपने परिवार के साथ वहाँ बैठे थे, गाना सुन रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन मास्क वहाँ पे किसी के पास नहीं था। हालांकि फोटो खिंचवाते टाइम मैं भी बोल रही थी उत्कर्ष को कि हटा दो मास्क, हटा दो मास्क, लेकिन इसके पापा मना कर रहे थे कि नहीं, उसको मास्क लगाए रहने दो। इसके पापा ने बहुत ज़्यादा इससे मास्क नहीं उतारने दिया। लेकिन हाँ ठीक है, हम लोग प्रिकॉशन तो लेते ही हैं, लेकिन अब ज़्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। इसके पापा ने तो सारे वैक्सीन लगवा लिए हैं, अभी तक 3 का कोर्स है, 3 पूरे करवा लिए हैं। और सुनने में आ रहा है जिस हिसाब से ये लहर आ रही है वापस से, शायद चौथी वैक्सीन भी लगवाना कंपलसरी हो जाएगी, ऐसा सुनने में आ रहा है। और बच्चों की भी वैक्सीन आ गई है, तो देखो क्या होता है। अभी तो उत्कर्ष के लिए कोई ऐसा कंपल्शन आया नहीं है कि आप लगवाइए, लेकिन देखते हैं अगर ऐसा कुछ होगा तो लगवाया जाएगा। दोस्तों मैं आज एक ऐसी रेसिपी ट्राई करने जा रही हूँ जो बहुत कॉमन है और मैं तो बहुत बार बना चुकी हूँ, क्योंकि मेरे घर में मेरे बाबूजी को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन अब उनको जो है केवल गाय का दूध अलाउ है, तो मैं गाय के दूध से इसे बनाने के लिए जा रही हूँ। क्या होता है, गाय का दूध थोड़ा पतला होता है ना, तो हर चीज़ बनाने से पहले बहुत सोचना पड़ता है कि इसमें से क्या कितना मटेरियल निकलेगा। और देखते हैं, क्योंकि उनके लिए ही खास मैं बना रही हूँ, तो फिर गाय के दूध को ही इस्तेमाल करूँगी। और अच्छा बना तो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। और रेसिपी शेयर करने से मुझे याद आया कि लगातार कुछ दिनों से कोई फॉरेनर हैं जो मुझे कमेंट कर रहे हैं कि मैं अपनी वीडियो में इंग्लिश सबटाइटल डालूं। तो मैं क्या बताऊं कि मेरा इंग्लिश में हाथ ज़रा तंग है दोस्तों। मैंने अगर इंग्लिश सबटाइटल डाल दिया तो सब कबाड़ा हो जाएगा, कूड़ा हो जाएगा। एक तो मुझे याद भी नहीं रहता, मैं सोचती हूँ कुछ मेन अगर मैं टिप्स बता रही हूँ या रेसिपी बता रही हूँ तो मैं उसमें तो एटलीस्ट डाल ही सकती हूँ, लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं रहता है। मैं रात के टाइम में व्लॉग एडिट करती हूँ और सुबह उसे अपलोड करती हूँ, और इतनी हड़बड़ी रहती है ना मुझे, मतलब किचन भी देखना है, टिफ़िन भी बनाना है, व्लॉग भी अपलोड करना है सही समय पे, क्योंकि मैंने एक टाइम निश्चित किया है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो उसी टाइम पे जाए, ताकि मेरे व्यूअर्स जो इंतज़ार करते हैं या जो उस टाइम पे फ्री हैं, चाय के साथ मेरा जो है व्लॉग देखें और इन्जॉय करें। तो मैं उस टाइम से थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना चाहती हूँ, इस वजह से जो है मैं भूल जाती हूँ। मुझे याद ही नहीं रहता कि मुझे इंग्लिश सबटाइटल डालना है। फिर वो कमेंट करते हैं, फिर वो कभी किसी दिन नहीं भी करते हैं कि भैया इनको तो समझ ही नहीं आ रहा है। और शायद फॉरेनर के अलावा शायद तमिल और मलयालम, कन्नड़, इनके भी कुछ सब्सक्राइबर हैं जो अपनी ही लैंग्वेज में कमेंट करते जाते हैं और मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ता। खैर
थैंक्स टू गूगल, क्योंकि मैं उससे ट्रांसलेट करके उनका कमेंट पढ़ लेती हूँ। वो हमेशा सपोर्ट करने के लिए बोलते हैं और वो ये भी बहुत ईमानदारी से बोल देते हैं कि उनको इंग्लिश भी कम आती है और उनको हिंदी बिल्कुल नहीं आती है। तो फिर मैं उन्हें ट्रांसलेट करके मैं भी उनको रिप्लाई करती रहती हूँ। बड़ा मज़ा आ रहा है लैंग्वेज खेलने में। तो समहाउ मैं ये सोच रही थी कि मैंने कहाँ से शुरुआत की। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इतने मल्टी लैंग्वेज को मैं इकट्ठा करूँगी। मेरे व्लॉग में यूपी से भी लोग हैं, एमपी से भी लोग हैं, गुजरात से भी हैं, महाराष्ट्रियंस भी हैं और अब तो साउथ इंडियंस भी हो गए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों ये अपना परिवार देख के। एक छोटा सा इंडिया जो है मेरे ब्लॉग में भी है। हाँ, लेकिन इंग्लिश सबटाइटल मेरे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि वो उसमें एक तो आपको उतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप जो टाइप कर रहे हो या जो लिख रहे हो वो एकदम एग्जैक्ट वही मीनिंग दे रही है। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मेरी बहुत इंपॉर्टेंट जो है वीडियो उसमें कुछ इंग्लिश का वो मैं डाल दूँ। एक तो मुझे डालना नहीं आता, पता चला मैं कहीं बोल रही हूँ नीचे की लाइन चल रही है कि नहीं चल रही है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अभी तो मैं सीख रही हूँ, जब मैं पूरी तरह सीख लूँगी तब कहीं जाके इन सब चीज़ों में मैं माहिर हो पाऊँगी। सो दोस्तों, यही थी मेरी व्लॉग से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट सूचना जो मैं देना चाहती हूँ। और मैं उनको रिप्लाई कर देती थी ओके यस मैं कर दूंगी, और फिर मैं भूल जा रही थी, बिल्कुल याद नहीं रह रहा था। लेकिन मुझे समहाउ रेसिपी डालते टाइम याद आ जाता था कि यार इसमें कुछ इंग्लिश में भी लिखने को बोला था। लेकिन फिर मैं इतनी हड़बड़ी में होती हूँ ना कि मेरे पास टाइम ही नहीं होता कि मैं उसे रीचेक करूँ। और कभी कभी मैं कुछ टाइप करती हूँ दोस्तों, कुछ और टाइप हो जाता है। बाद में मेरा ध्यान जाता है कि हे भगवान मैंने ये क्या लिख के डाल दिया है। और आप लोग इतने संभ्रांत हैं कि आप लोग मुझे टोकते भी नहीं है बिल्कुल भी। अगर मैं कुछ गलती भी करती हूँ तो भी आप लोग मुझे नहीं टोकते हैं कि तुमने यहाँ पे गलती कर दी है। तो इस वजह से खुद ही अपनी मिस्टेक मुझे पकड़नी पड़ जा रही है। एक चीज़ और आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी थी कि मैंने अपने चैनल में रेमेडी करके एक प्लेलिस्ट ही बनाई है, तो आप लोग उसमें चेकआउट कर लीजिए। अलग अलग बार बार एक एक चीज़ों का रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है दोस्तों। मैंने ऑलमोस्ट, मुझे जितनी जानकारी है, मैंने हर एक चीज़ के जो भी टिप्स होते हैं और खासकर घरेलू जो भी उपाय होते हैं वो सब आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। इवन ल्यूकोरिया वाली प्रॉब्लम के लिए मुझसे कुछ लोगों ने पूछा था, कुछ बच्चियों ने पूछा था, तो मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दी थी। और खासकर मेरे यूट्रस वाले वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के या कुछ पुरुष लोगों के भी क्वेश्चन आते हैं जिनकी वाइफ परेशान है। तो मैंने ऑलमोस्ट हर एक चीज़ मेंशन की हुई है। तो उसके ऊपर मैं दोबारा वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है बताने को। जो भी था मैंने पूरा उस वीडियो में आपके साथ शेयर कर दिया है। नॉइज़ पोल्यूशन कट, आप लोग नॉइज़ पोल्यूशन को एकदम जो है इग्नोर कर दीजिएगा। तो बस अब रेमेडी पे मैं ऐसा कोई खास वीडियो अभी नहीं बना पाऊंगी क्योंकि मेरे पास अब कोई नॉलेज नहीं है। किसी ने मुझसे कहा था कि आप अंजीर मुनक्का खूब कला की चटनी के बारे में भी कुछ बताइए, तो उसकी चटनी क्यों बनाई जाती है मुझे तो ये भी नहीं मालूम है दोस्तों। तो मैं कैसे उसके बारे में आपको बता दूं। मेरी जो नॉलेज थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आगे चटनी, पेड़ा, लड्डू जो भी आप लोगों ने सुना है समहाउ आप उसे कहीं और से देख लीजिए, जहाँ से भी आपने सुना है। मेरे पास उसकी कोई जानकारी नहीं है। सो दोस्तों, अपनी इन्हीं बातों के साथ और इस रेसिपी के साथ मैं आज आप लोगों से लेती हूँ विदा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। लेकिन आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा। और एक छोटी सी बात और बोलनी है दोस्तों, बोल देने दीजिए, क्योंकि ना समहाउ कुछ आप लोगों में से कुछ लोग हैं जो मुझे थोड़ा सा जागरूक भी करते हैं कि तुम जो है ना थोड़ा सा, किसी ने मुझसे कहा कि आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको सब्सक्राइब करती हूँ या करूँगा, तो वो मैं कर देती हूँ। लेकिन किसी ने ये चीज़ नोटिस की और उसने बोला कि भाई आप इतना मत कीजिए, ये लोग सब्सक्राइब करते हैं और भाग जाते हैं। तो देखिए, भागने वालों को कोई नहीं रोक सकता, भाग जाने दीजिए। लेकिन अगर कोई मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है तो मुझे लगता है कि मैं उसकी जो है रिक्वेस्ट मान लेती हूँ, उसकी हेल्प कर देती हूँ। आगे देखेंगे, गिव एंड टेक की दुनिया होती है, गिव एंड टेक पे ही रिलेशन चलता है। आप एक हाथ से दीजिए, एक हाथ से लीजिए वाला हिसाब किताब रहता है। अगर कहीं समहाउ मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे कहीं प्रॉब्लम हो रही है या सामने वाले
ने वाकई में इससे कुछ फ़ायदा उठाया या समथिंग, तो फिर मैं उस चीज़ों को इग्नोर कर दूंगी। लेकिन कुछ मामलों में तो रियली में मैं बहुत बुद्धू हूँ दोस्तों। मुझे ये सब चीज़ें इतनी जल्दी समझ नहीं आती हैं, जब ठोकर लगती है तब मुझे समझ आती है। तो उसके लिए थैंक यू दोस्तों। और आप लोगों की बातों में बहुत गंभीरता से विचार करती हूँ, लेकिन अगर मुझे उसमें कहीं भी ऐसा लगता है कि मेरा कोई नुकसान नहीं है तो फिर मैं पीछे नहीं हटती हूँ। लेकिन अगर मुझे ये समझ आता है कि नहीं यार ये बात सही कह रहे थे, इसमें तो मेरा नुकसान है, तो फिर मैं पीछे हट जाती हूँ। मैं आपकी बात एकदम मान लेती हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, इसी तरह बस मेरा ख्याल रखिएगा और अपना प्यार बनाए रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। Bye bye and thank you for watching.